ओम शांति। सभी को बाप दादा तो दिल में समाया हुआ है। लोग कहते हैं सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि हम सबके दिल में बाप दादा की याद समाई हुई। हम बच्चे हैं, वो हमारा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत मीठी मीठी बातें सभी सुन रहे हैं, और मैं समझती हूँ तो आप जो भी आए हैं, मेजॉरिटी आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है। देखा है बाबा को? जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है, जाना है, वो हाथ उठाओ। देखा है? हाँ? इस आंखों से नहीं देखा है, वैसे इस आंखों से जिसने देखा वो हाथ उठाओ। बहुत हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे पर्सन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, तो आप वो बन गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखा है तो क्या जवाब देंगे आप? आप सबने ब्रह्मा बाबा को देखा है? इस आंखों से नहीं देखा है, वो तो हो गया, लेकिन देखा है। देखा है? माताओं ने देखा है ब्रह्मा बाबा को? हाँ? अच्छा, कैसे देखा है? हमको याद है, हम फॉरेन के टूर पर गए थे। शुरू की बात है, जब बाबा अव्यक्त हुए ही थे, पहला टर्न में हम फॉरेन में गए थे। तो हमने उन्हों से ये प्रश्न पूछा कि आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? तो उन्होंने हमको बहुत अच्छा जवाब दिया। आपके भी मन में होगा। उन्होंने कहा, दादी हमने आपसे भी ज़्यादा देखा है। हमने कहा, वाह भाई वाह, आपने हमसे भी ज़्यादा देखा है। कहा, तो हमने अनुभव की आंख से ब्रह्मा बाबा को देखा है, शिव बाबा को देखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभव अथॉरिटी माना जाता है। आंखों से देखी हुई चीज़, फिर भी कोई कहे नहीं ऐसा नहीं है, आप मिसअंडरस्टैंड करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो थोड़ा सोचने में लग जाएंगे। लेकिन अनुभव की चीज़ कभी भी कितना भी कोई हमको बदले नहीं बदलती। जैसे आपने मानो चीनी को चख के देख लिया है तो वो मीठी होती है। अगर आपको सारे वर्ल्ड की आत्माएं भी कहे कि नहीं चीनी मीठी नहीं होती है, खट्टी होती है, आप मानेंगे? क्यों? आपने चख के देख लिया, अनुभव करके देखा है, सिर्फ देखा नहीं है, अनुभव किया है। तो हम सभी जो अव्यक्त बाबा से जन्म लिया है, उन सब ने भी अनुभव के आधार से तो बाबा को देखा है, जाना है ना। इसीलिए हमारा दिल कहता है मेरा बाबा,
क्योंकि अनुभव करके आप सबने देखा है कि बाबा मेरा है, और बाबा ने भी हम सबको कह दिया। हमने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने क्या कहा, मेरे बच्चे। और मेरा मेरा कहते ही हमारे इस नए जन्म का सौदा भगवान से हो गया, क्योंकि मेरा माना पूरा अधिकार होता है उस पर। तो हमने कहा मेरा बाबा दिल से, कहने की रीति से नहीं, दिल से अगर हम कहते हैं मेरा बाबा, तो हम अधिकारी बन ही गए। जो बाबा का वो मेरा, और जो मेरा वो बाबा का। ऐसे नहीं बाबा का तो मेरा है, लेकिन मेरा बाबा का नहीं है, तो उसको बाबा बच्चा नहीं मानता है। जो मेरा सो बाबा का, और जो बाबा का सो मेरा। इसको कहा जाता है सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमार। तो आप सबने ऐसा सौदा किया है ना भगवान से, दिल से कहा है ना मेरा बाबा, हाँ, दिल से कहा है सभी। तो बाबा की बातें सुन करके आपको भी सारा दिन ये स्मृति रही, और बाबा के सन्हे में सभी मुख से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दिल में बाबा का स्नेह समाया हुआ है। तो हम तो कैसा हमारा ब्रह्मा बाबा है, था नहीं कहेंगे, है कैसे हमारा शिव बाबा है, उसकी क्या बातें सुनाएं। सचमुच अगर भगवान को बाबा कहा जाता है, बाप कहा जाता है, तो हमने तो प्रैक्टिकल जीवन में साकार रूप में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा का अनुभव किया। हमारा दिल तो यही कहता है कि सारे कल्प में ऐसा बाबा मिल नहीं सकता। चाहे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज होगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण का बच्चा और संगम युग पर हम बाबा के, भगवान के बच्चों ने जो अनुभव किया, वो सारे कल्प में और कोई करा नहीं सकता। ऐसा बाबा आपने कभी देखा, सुना, जो रोज बच्चे को 3 पेज का पत्र लिखे? ऐसा बाबा कोई देखा? 63 जन्म में आपको 63 बाप तो मिले ही होंगे, सतयुग में भी बाप तो मिले ही है, लेकिन ऐसा बाबा देखा? रोज नमस्ते करे, याद प्यार भेजे, ऐसा बाप सारे कल्प में अभी ही देखा और मिला। ऐसा शिक्षक आपने कभी देखा जो परम धाम से रोज पढ़ाने आवे स्टूडेंट्स को? बाबा कहाँ से आता है हमको पढ़ाने के लिए? परम धाम से। उसकी माइल आप गिनती कर सकते हो?
ऐसा शिक्षक जो रोज परम धाम से आके पढ़ाए और ऐसी पढ़ाई पढ़ाए जो एक जन्म में 21 जन्म का पद प्राप्त करा ले। ऐसा शिक्षक सारे कल्प में हो ही नहीं सकता। और ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान देवे। गुरु का काम क्या होता है? वरदान ही देता है। लेकिन हमारा सतगुरु बाबा रोज हमको वरदान देता है। रवाजी गुरु के पास अगर आप जाओ तो बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे वहां, और उसमें भी सिर को झुकाना पड़ेगा। तभी फिक्स जो वरदान है ना, 3-4 आयुष्मान भव, धनवान भव, फिक्स है। उनमें से कोई एक वरदान दे देगा आपको। लेकिन हमारा बाबा घर बैठे, हाँ, आपको मुरली अपने सेंटर पर यानी अपने शहर माना घर में पहुंचती है ना, घर बैठे सतगुरु रोज वरदान देता है। और कैसे वरदान देता है? याद प्यार कैसे देता है? मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे। ऐसा सतगुरु सारे कल्प में नहीं मिल सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा बाबा तो हमको मिला है। इसलिए हमको बाबा भी कहते हैं, हमारे दिल में भी आता है कि ऐसा बाबा या शिक्षक तो मिलना ही नहीं है। तो हमारे सभी भाई बहनों को पता तो पड़ जाए कि ऐसा बाबा हमारा है तो विश्व का बाबा ना। तो हमारा तो प्रैक्टिकल में बचपन की प्रैक्टिकल पालना भी बाबा ने की। क्योंकि हम छोटेपन से 9 वर्ष के आयु में ही जब स्थापना हुई, पाकिस्तान अभी बन गया, लेकिन कराची और हैदराबाद सिंध में जब स्थापना हुई तब से हमने अपने को ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के गोदी में पलता हुआ देखा, अनुभव किया। और मैं तो फलक से कहती हूँ कि कितने भी राजकुमारी हो, कोई बड़े ते बड़ी, कितना भी कोई पद्मपति हो, लेकिन उसका बच्चा ऐसा पल नहीं सकता जैसे हम छोटे बच्चों की बाबा ने पालना की। हमें याद है अमृत वेले, इस समय तो हम 4 बजे अमृत वेले योग में बैठते हैं। उस समय ये ऐसा नियम नहीं था, लेकिन हम छोटे बच्चे आए थे तो हम सुबह सुबह को उठ के पहले आत्म अभिमानी बन के अशरीरी स्थिति में बैठते थे। उसके बाद हमारी ड्रिल होती थी।
ड्रिल टीचर हमारी होती थी जो ड्रिल कराती थी। तो बाबा और मम्मा दोनों ही सवेरे सवेरे आते थे और हम एक एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके गुड मॉर्निंग करते थे। ऐसा बाबा कोई देखा? और बाबा हम एक एक बच्चे को जब भी देखते थे, 80 के करीब हम बच्चे थे शुरू में, जब भी बाबा हम सब एक एक बच्चे को देखते थे तो बाबा के मुख से 2 वरदान सदा निकलते थे। एक तो बाबा हम एक एक बच्चे को कहते थे कि मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बनने वाला है। और हमको कभी कभी हंसी भी आती थी क्योंकि हम छोटे थे, हमने इंडिया का ही नक्शा देखा था, विश्व का नक्शा ही नहीं देखा था। और बाबा हमको कहता था आप एक एक बच्चा मेरा विश्व कल्याणकारी बनेंगे। भगवान के महावाक्य पर तो फेथ था ही, लेकिन अभी हम वो वरदान देख रहे हैं कि कैसे बाबा ने एक एक बच्चे को विश्व कल्याणकारी बना दिया। प्रैक्टिकल में विश्व के आत्माओं को संदेश बच्चों द्वारा दे रहा है। और दूसरी बात, दूसरा वरदान बाबा देते थे, कभी भी बाबा हमको देखते थे तो बाबा कहते थे मेरे एक एक बच्चा ठाकुर है। भक्ति में ठाकुर सोने चांदी के छोटे छोटे कृष्ण राम जो भी होते हैं देवताएं, वो छोटे छोटे ठाकुर बना करके पूजते हैं। तो बाबा कहता था मेरा एक एक बच्चा चैतन्य ठाकुर है। और प्रैक्टिकल में हमें अनुभव कराया बाबा का सचमुच हमारे प्रति जो भावना थी वैसे ही बना दिया। और बाबा को ये बहुत आता था क्योंकि भक्ति मार्ग में ये नियम है, जो जिस देवता का भगत होता है तो कोई भी नई चीज निकलेंगी ना, फल होगा या ऐसी कोई भी चीज नई निकलेंगी ना, तो जो नवधा भगत होता है वो कोशिश करता है कि मेरा देवता जो है वो पहले वो चीज उसके मुख में जानी चाहिए। बाबा को भी ऐसा ही हम बच्चों के प्रति प्यार था। कभी भी कोई नई चीज निकलेंगी, फल निकलेगा या कोई भी चीज निकलेंगी, हमको याद आता है उन दिनों में कलकत्ता में मिठाई बनाते थे जो फल के रूप में बनाते थे, कोई केला के रूप में, संतरा के रूप में, वो कलकत्ता में मिठाई बनती थी। तो बाबा तो कलकत्ता में पास्ट लाइफ में था, तो बाबा खास उसको बुला करके और अपने बहनों को सिखाता था और बना के हमको खिलाता था। फल कोई भी नया सीजन का निकलता था तो बाबा हम क्लास के रूप में करते थे। आपने देखा होगा यहाँ चित्रों में कायदे परमार हमारे क्लासेस होते थे, बेंच वगैरह कायदे से बिछे हुए होते थे, हम पढ़ाई पढ़ते थे। क्योंकि हिंदी हम सिंध से निकले थे तो हिंदी हमको नहीं आती थी,
न लिखना न बोलना, लेकिन वहाँ ही हमारे टीचर्स द्वारा हम लिखना और बोलना सीखे थे। तो जब रिसेस का टाइम हमारा होता था, उस समय स्वयं बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने हाथ से उस फल को काट के बाल्टी में ले आते थे और हम एक एक बच्चे को ऐसे बाकी में लेकर के अपने हाथ से खिलाते थे। इतना बाबा ने हमें बचपन से पालना दी। तो आप सोचो, ऐसे तो लोग एक बाप भी नहीं पालना प्यार की कर सकता है, तो ये तो भगवान था और इतना प्यार का सागर था, तो बाबा को भूलना कितना मुश्किल हो सकता है। तो बाबा ने बचपन से ही ये वरदान दिए। और रात को, दिन में भी बाबा खाना खाते थे, कुछ भी करते थे, तो बाबा चक्कर लगा के बच्चे ठीक है, बच्चे खुश है, बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं है। हमें याद है, हम कोई बच्चा बीमार होते थे, किसको उल्टी होती है, कुछ सिर दर्द होता था, तो स्वयं बाबा आकर के माथे को हाथ लगा के वो दवाई ऐसी देता था जो माथे का दर्द खत्म हो जाता। स्वयं बाबा वो पाठ लेकर के हम सब के, अगर किस बच्चे को तकलीफ होती थी तो स्वयं बाबा आते थे। तो आप सोचो, ऐसा बाप तो कभी किसको मिल नहीं सकता, लेकिन आपको तो मिला है ना। आपको तो बाप मिला है ना ऐसा। मिल गया। बाकी तो बाबा की बातें क्या सुनाएं, क्या नहीं सुनाएं। ये जो भागवत में इतना बैठ कर के लिखा है, ये भागवत किसका यादगार है? ये हम ही गोप गोपियों की कहानियों का यादगार है। इन्होंने तो थोड़ा मिक्स कर दिया है, लेकिन हमको रियल रूप में बाबा की पालना मिली है और बाबा की शिक्षा भी मिली है, सतगुरु के रूप में वरदान भी मिले। और जिन्होंने बाबा के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा ना, तो कोई भी आप देखो, दिल में बात अगर खुशी की या दुख की, सभी को अनुभव होगा जीवन में। कभी भी कोई बात दिल में लग जाती है ना, वो छूटती नहीं है। तो बाबा को हमने दिल में समाया है याद के रूप से, इसीलिए हमारी याद मुश्किल नहीं है। कभी कभी अभी सेवा में भी कई माताएं आते हैं, भाई आते हैं, कुछ ऐसा किस्सा हो जाता है जो दिल को लग जाता है, तो कितना ही उसको समझाओ ना, कहते हैं बहन जी दिल की चोट बड़ी मुश्किल निकलती है। और हम सब ने दिल में बाबा को समाया है। बाबा बाबा कहा नहीं है, लेकिन दिल में समाया है। तो दिल में जिन्होंने बाबा को समा दिया है ना, उनको याद करना मुश्किल नहीं। तो आपको याद करना मुश्किल है कि सहज है?
हाँ? कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ? जब माया थोड़ा आता है, कहीं कहते हैं, बाबा को भी कहते हैं बाबा आप माया को अपने पास रख दो ना। क्योंकि बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं ना, माया भी मेरी बेटी है। हाँ? तो कहते हैं बाबा आप माया को रख दो ना, हमारे को क्यों इतना बेचते हो, माया को अपने पास रख दो। तो बाबा कहता है माया को तो मैं रख सकता हूँ, बाबा को क्या बड़ी बात है, लेकिन बिना पेपर के कोई पास होता है क्या? नियम क्या है? हाँ? जिसको कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बिना पेपर के आप कोई डॉक्टर बने हैं या इंजीनियर बने हैं क्या? शुरू से लेकर पेपर छोटा मोटा दे करके और इंजीनियर डॉक्टर बन गए एक जन्म के लिए, वो भी कोई भरोसा नहीं है। पढ़ के पास किया। हमने एक परिवार आता था, उसका सुना था, तो उसका बच्चा था, अब पेपर दे करके बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास में पास हुआ, और पेपर जो रिजल्ट मिलती है वो लेकर के आ रहा था, और बॉम्बे में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसका पेपर भी गया तो खुद भी गया। तो ये तो एक जन्म का भी भरोसा नहीं होता। लेकिन हमें तो 21 जन्म की गारंटी है, भगवान की गारंटी। और भगवान को क्या कहा जाता है? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो इतना बड़ा पद प्राप्त करना है, तो बाबा कहते हैं कि पेपर तो होगा ना। अगर मैं माया को अपने पास बिठा दूं तो विजयी का टाइटल किसको मिलेगा? बाबा को या हमको? बाबा माया को रख दे और हम विजय प्राप्त करें ही नहीं, तो विजयी का टाइटल किसको मिलेगा? हम सभी कहते हैं हम विजयी है। किस पर विजयी है? अपने ऊपर। माया के ऊपर ही तो जीत है ना। तो कई कहते हैं बाबा आप हमारे तरफ से थोड़ा सा मेहनत हमको नहीं करने दो ना, आप मदद कर लो। बाबा कहते हैं मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक वायदा है इसमें, मदद देने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन पहला शब्द बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम आपको उठाना होगा, फिर 1000 कदम मैं मदद के लिए बंधा हो। तो कई भाई बहन बहुत चतुर होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जब ऐसी कोई बात सामने आती है ना, कहते हैं बाबा, रुआन करते हैं ना बाबा से, कहते हैं बाबा आपने तो कहा था मैं मददगार हूँ, तो आप मदद करो ना, ये बात हो गई है, आप मदद करो। जो अपने मतलब की बात होती है ना वो भूल जाते हैं। जो मेहनत करनी है ना एक कदम हिम्मत की, वो भूल जाएंगे और बाबा को कहेंगे बाबा आप मदद नहीं दी, पता नहीं क्यों बाबा मेरे को मदद देता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। क्या आधा आपने याद किया, आधा आपने भूलाया। जो पहला आपको करना है वो भूल गए, और जो बाबा को करना है वो याद रख दिए। तो पहले बाबा क्वेश्चन करता है क्या आपने एक कदम हिम्मत का बढ़ाया?
जो मैं 1000 कदम मदद का दूं, लेकिन प्रॉमिस क्या है? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। सिर्फ मदद है बाप नहीं है, पहले हिम्मत है बच्चे। तो हिम्मत तो हमको रखनी है ना, विजयी तो हमको बनना है ना। इसीलिए बाबा शक्तियां दे रहा है। भगवान को ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है, और हम उनके बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तियां क्यों देता है? शक्ति इसीलिए देता है कि समय पर अगर कोई भी विघ्न आता है तो शक्तियों के आधार पर आपको विघ्न नहीं लगेगा। बाबा का टोटका एक बहुत अच्छा है। बाबा कहते तूफान नहीं है, लेकिन ये तूफान आपके लिए तोहफा है। तोहफा माना गिफ्ट। तूफान नहीं है, लेकिन तोहफा है। तो ये सब हमारी हिम्मत के ऊपर है। अगर हिम्मत है तो बाबा की मदद नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान भी वायदे से बदल जाए, और वो है कौन है जो वायदा निभाएगा? इसलिए अपने को चेक करें कि हिम्मत रखते हैं। और शक्तियों को भी बाबा कहते हैं मैंने तो शक्तियां दे दी। कितनी कई ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होती है, बहुत काम की चीजें होती है, लेकिन टाइम पर याद नहीं आती। टाइम बीत जाता है, पीछे याद करते। ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता था, ये क्यों नहीं मुझे करने का सोच आया? तो बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो शक्तियां तो आपकी रचना हो गई ना। तो आप रचता हो, रचता बन करके रचना को ऑर्डर करो, उसको मानना चाहिए ना। शक्तियां दी है बाबा ने, लेकिन समय पर यूज करने की विधि अगर हमारे में है तो हम कभी भी हार नहीं खा सकते हैं विजयी। हमें याद है हम छोटे थे, जब पाकिस्तान की बात है, तो ब्रह्मा बाबा एक इलस्ट्रेट वीकली निकलती थी, उसमें चित्र आते थे। तो एक बारी चित्र आया, चर्चिल था प्रेसिडेंट, पुरानी बात है। तो उसका चित्र था, वो ऐसे था, ऐसे। तो 2 अंगुली ऐसे होती है तो क्या बन जाता है? विक्ट्री। तो उसका चित्र आया था चर्चिल का, उसमें ऐसे दिखाया हुआ था। तो बाबा क्या करता था, हम तो सेवा में भी तो बिजी रहते थे ना, तो बाबा को जब बुलाना होता था ना बच्चों को, तो बाबा ताली बजाता था। तो ताली बजाता था तो जो भी नजदीक बच्चे होते थे ना, वो बाबा की ताली बजाता था तो पहुंच जाते थे बाबा के पास। तो बाबा ने दिखाया, देखो बच्ची ये क्या दिखाया है, अभी ये चर्चिल है, प्रेसिडेंट है, आज प्रेसिडेंट है, कल प्रेसिडेंट नहीं होगा तो इसकी वी कहाँ जाएंगी, ये खत्म। लेकिन आपकी वास्तव में ये अविनाशी विजय की निशानी है।
तुम्हारे मस्तक पर विक्ट्री किया तिलक लगा हुआ है, जो अमट है, मिट नहीं सकता है। तो बाबा ऐसे नशा चढ़ाता था, तो देखो आपकी विजय अमर है, और उसकी एक जन्म भी चले या नहीं चले, लेकिन फिर भी देखो कितनी निशानी अच्छी दिखाई। तो आप सब के मस्तक में विजय का तिलक है। वाह, सभी के मस्तक में विजय का तिलक चमक रहा है। क्योंकि हमारी नहीं होंगी विजय तो किसकी होंगी? हमको ये नशा होना चाहिए। कभी कभी क्या है, कोई माया की वार होती है, कोई ऐसा हो जाता है ना, तो कई भाई बहने बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाते हैं। पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं है, मन मानता नहीं है, मन भटकता है, योग लगता नहीं है, पता नहीं मेरा है भाग्य या नहीं। पता नहीं क्यों कहते? बाबा ने एक बारी बहुत हंसी की बात सुनाई थी। कहा पता नहीं कहते हो ना, तो इस ब्रह्मण वृक्ष से आपका पता गिर जाएगा। पता नहीं कहो। एक तरफ आप कहते हो हम त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, लेकिन अपने वर्तमान को नहीं जान सकते हो तो क्या है? तो बाबा कहता था पता नहीं कभी नहीं कहो। पता है। अच्छा, दिल शिकस्त क्यों होते हो? बाबा के बने तो हो। बाबा ने आपको अपना बच्चा बनाया, आपने ब्रह्मा कुमार कहलाया, तो बाबा ने आपके ऊपर नजर रखी ना, तब तो आए हो ना। तो भगवान ने मेरे ऊपर नजर रखी है, भगवान की नजर व्यर्थ नहीं जा सकती। बाबा ने हमको पसंद किया है। आपको पता था क्या भगवान है क्या? था पता? कितना ढूंढा आपने, लेकिन भगवान का परिचय नहीं था, तो पहुंचे ही नहीं भगवान तक। लेकिन भगवान ने हमको पहचान करके अपना बनाया है। अगर ये निश्चय भी हो ना, तो आप कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। और मेरा बाबा कहते हो, ऐसे नहीं सिर्फ बाबा कहते हो, मेरा कहते हो, तो मेरे के ऊपर तो पूरा अधिकार होना चाहिए ना। अभी मैं कहती हूँ मेरा हाथ, पूरा अधिकार है ना मेरा। नीचे करूं, ऊपर करूं, यहाँ करूं, अधिकार है ना। तो मेरा बाबा जब हमने दिल से कहा, कहने मात्र कहा वो अलग बात है, लेकिन दिल से मैंने कहा मेरा बाबा, तो मेरे के ऊपर तो अधिकार है। जो बाबा कहता है वो आप करते चलो, निश्चय रखो बाबा की, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, मेरा जरूर पार्ट है, तभी भगवान की नजर पड़ी। अगर ये निश्चय और नशा है ना आपको, तो भी आप पार हो जाए। निश्चय से कभी भी हलचल में नहीं आओ। पता नहीं क्यों क्या। मम्मा एक बाबा की बात सुनाई ना, तो बाबा कहता था पता नहीं तो पता कट जाएगा। ऐसे फिर मम्मा हम लोगों को कहती थी कि देखो व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं ना, माया के विघ्न जो आते हैं, उनका दरवाजा है
क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, ये 5 शब्द आते हैं। व्यर्थ संकल्प का गेट है ये। तो मम्मा हमको कहती थी, ये इन 5 शब्दों के अंदर देखो क्या क्या आता है। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसा, ये सब में क्या क्या आया ना। तो मम्मा कहती थी क्या क्या कौन करता है, कौन करता है, कौवा। तो मम्मा कहती थी तुम कौवा बन गई, तुमको तो बाबा ने होली हंस बना दिया। तो कौवा अच्छा या हंस अच्छा? और हंस जो होता है वो कितना सफेद होता है। और हंस की विशेषता ये होती है कि वो कंकर और रतन को परखने वाला होता है। मोती चुग लेता है, कंकर को फेंक देता है। तो तुम तो होली हंस हो ना, फिर क्यों क्या में जाती हो तो कौवा बन जाती हो। तो कौवा नहीं बनना। हाँ, आप सभी भी कभी भी क्यों क्या आवे ना तो समझो मैं कौवा बन गई। हाँ? कौवे को सामने लाएंगी ना तो अच्छा ही नहीं लगेगा, और हंस को सामने लाएंगे खुश हो जाए। इसीलिए क्यों क्या में नहीं जाओ। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा ना, वाह वाह कहो, वाय नहीं। हाँ, इंग्लिश में वाय कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा वाय नहीं कहो, क्यों, वाह वाह। तो छोटी छोटी बातें हमको याद रखनी चाहिए। जिस समय भी माया का तूफान आता है उस समय ये छोटे छोटे टोटके बहुत मदद देते। बाबा ने क्या कहा है, वाय नहीं कहना, वाह वाह कहना। एक बारी बाबा ने कहा था वाय वाय नहीं कहो, फ्लाई करो। वाय से तो नीचे आ जाएंगे और फ्लाई ऊपर उड़ जाए। तो हम लोगों को भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। निश्चय में कभी नहीं हिलना, क्योंकि फाउंडेशन है निश्चय। अपने में भी निश्चय, बाबा में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय रखो कि हमको भगवान ने अपना बनाया। ड्रामा में भी निश्चय, वाह ड्रामा वाह। और परिवार में भी निश्चय चाहिए। कोई भी चीज देखो टूटे नहीं, टाइट रहे, तो क्या किया जाता है, पैकिंग करते हैं ना, तो 4 ही कोने मजबूत करते हैं, टाइट करते हैं। एक भी कोना अगर ढीला होगा ना तो चीज हिलेंगी और टूट जाएंगी। तो ये 4 प्रकार का ये निश्चय, ये है टाइट करना। अपने में, बाबा में, ड्रामा में और परिवार में। कोई ने, बच्चे ने बाबा को कहा, बाबा आप तो हमको बहुत प्यारे लगते हैं, आप तो बहुत अच्छे, योग करो पीछे। तो मैं सुना रही थी, तो निश्चय हमारा 4 ही बातों में पक्का होना चाहिए। बाबा को कोई ने कहा, बाबा आपसे तो मेरा बहुत प्यार है, आप तो ठीक है, जो आप बोलते हो एक एक बात मेरे मन में लगती है।
लेकिन परिवार जो आप कहते हो ना, ब्राह्मण परिवार है, उसमें बड़ी खिटखिट है, उससे नहीं चल सकते। तो बाबा ने कहा कि आपको मालूम है कि ये ब्राह्मण परिवार है। परिवार में क्या सिर्फ बाप और बच्चा होता है? बस एक बच्चा एक बाप। परिवार में तो कई होते हैं ना, और परिवार के बिना आप कैसे चलेंगे? ब्राह्मण परिवार है। और दूसरी बात, हमारा यादगार माला है, तो माला में सिर्फ युगल दाना होगा कि माला में मन के भी होते हैं, और मन का मन के से मिला हुआ होता है। अगर मन का मन के बीच में धागा हो, एक मन का इधर हो, फिर धागा बीच में हो, फिर मन का हो, तो माला अच्छी लगेंगी? नहीं अच्छी लगेंगी ना। और राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, सतयुग में बाबा और आप होंगे बस, राजधानी नहीं होगी। रॉयल फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, तब तो राजधानी कहेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा में फेथ है वो बहुत अच्छा, लेकिन बाबा जो कहता है परिवार है, तो परिवार को भी तो निभाना है ना। ब्राह्मण परिवार में भी विशेषता देखो। अच्छा, हो सकता है परिवार में ब्राह्मण जो भी है, हमारी फैमिली भाई बहनें इतने हैं, किसमें कोई कमी हो सकती है, नंबरवार तो है ना माला में भी। लेकिन बाबा ने क्या शिक्षा दी है? किसको देखो? उसके कमी को देखो या बाबा के शिक्षा को देखो? नंबरवार तो होंगे ना, सब राजा रानी बनेंगे तो राज करेंगे किस पर? प्रजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए, तो नंबरवार तो होंगे ही ना। और नंबरवार है तो जरूर कोई तो कमी होंगी, तभी तो नंबर बने ना। तो बाबा कहते सी नो इविल। अगर उसकी कमी है तो बाबा का डायरेक्शन है कि इविल नहीं देखो, बुराई नहीं देखो, अच्छाई देखो। और अभी लास्ट में मुरलियों में बाबा ने तो इतने तक कहा है, कोई आपको बद दुआ भी देवे, आप उसको दुआ दो। तो कोई ने कहा है ही बद दुआ, नाम ही बद दुआ है, तो बद दुआ कैसे अच्छी लगेंगी? तो बाबा ने कहा नाम बद दुआ है, माना खराब चीज है ना, तब तो बद दुआ कहा ना, नहीं तो दुआ कहो ना। अच्छा, खराब चीज है, आप समझते हो बद दुआ है, खराब चीज है। अगर आपको कोई खराब चीज देवे तो आप लेंगे? मैं आपको गला हुआ फल आकर के देती हूँ बड़े प्यार से, खाओ खाओ खाओ, बहुत अच्छा है, आप लेंगे? या फेंक देंगे या हमको वापस कर देंगे। तो बाबा ने कहा बद दुआ जब आप समझ रहे हो बद दुआ खराब चीज है, वो फिर मन में धारण करके रख देते हो, अमानत समझ के या गिफ्ट समझ के अपने मन में क्यों रखते हो? फेंको ना। बद दुआ अगर कोई देता है तो आप मन में फील नहीं करो, अंदर रखो नहीं। खराब चीज अंदर रखेंगे तो क्या होंगे? जर्म्स पैदा होंगे, और नुकसान किसको? बद दुआ देने वाले को या जिसने मन में रखा उसको होगा नुकसान। इसीलिए बाबा कहता है दुआ दो और दुआ दो। बाबा ने कहा कई बच्चे जो है ना होशियार होते हैं ना, कहते हैं बाबा मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, मैं कभी किसको दुख देता नहीं हूँ, लेकिन लेते हो? देते नहीं हो, ठीक है मुबारक है, लेकिन लेते हो?
कोई दुख देता है, नंबरवार है तो कोई दुख देगा भी। अच्छा, कोई दुख देता है, आप लेते हो, तो लेने की छुट्टी है क्या? हा? हम लोगों को दादियाँ जब पहले पहले क्लास कराती थी ना, तो उसमें कहती थी ये फील करना मन में, ये फ्लू की बीमारी है। बिल्कुल जैसे फ्लू होता है ना, तो फ्लू में क्या होता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, सब करवा करवा लगेगा, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होंगी। तो जब किसकी भी ऐसी बात हम मन में समा लेते हैं, क्या हालत होती है, फ्लू से भी ज्यादा। फीलिंग माना फ्लू, शुभ फीलिंग की बात अलग है, लेकिन कोई भी बात की फीलिंग हमने कर दी, ये है ये ऐसा, ये कैसे चलेगा, ये बदली हो तो मैं बदलूं, मेरी अवस्था बदली होगा, ये अपने को परिवर्तन करेगा तब मेरा परिवर्तन होगा। ये क्या है, बद दुआ नहीं ले ली। भाई आप रास्ते में चल रहे हो, कोई इतना बड़ा पत्थर आपके सामने आ जाता है, पत्थर हटेगा या आपको किनारा करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमको ही किनारा करना पड़ेगा ना। पत्थर को तोड़ने लग जाएंगे तो गए, अपने को ही किनारा करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अच्छा वो कमजोर है, आप वो कमजोर को शक्ति नहीं दे सकते हो, अपने को तो बचाओ। वास्तव में तो बाबा आजकल कहते हैं शुभ भावना शुभकामना दो, लेकिन नहीं दे सकते हो, चलो अपने को तो किनारा करके बचाओ। अगर किचरा ही किचरा, इसका किचरा उठाया, इसका किचरा उठाया, आप तो किचरे का डब्बा बन गए। क्या आनंद आएगा, क्या सुख होगा, क्या मेरा बाबा का प्यार होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने आजकल ये विशेष अटेंशन खिंचाया है, दुआ दो दुआ लो। दुख देते नहीं हो मुबारक है, लेकिन लो भी नहीं। हमारा स्लोगन है, न दुख दो न दुख लो। तो आधा तो हम मतलब का कर लेते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ तीव्र नहीं होता है। चाहते हैं बाप समान बनना, लेकिन समान तब बनेंगे जब बाबा ने न दुख दिया न लिया, दुआ दी दुआ ली, तब ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पहुंच गए। तो हमें भी बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है अपने को परिवर्तन करना। तो परिवर्तन अपने को करना है, दूसरे को नहीं देखना है। ओम शांति। हम सबके तरफ से आदरणीय दादी गुलजार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे बीच में प्रकाशमणि दादी जी पधार रहे हैं। हाँ।